नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। लोकसभा चुनाव में अब महज 1.5 साल का समय बचा है और अब ऐसे में भाजपा को घेरने की कवायद तेज हो चली। केंद्र सरकार के मजबूत विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बुधवार को बिहार आए, जहां उन्होंने सबसे पहले लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके आवास पर मुलाकात की। केसी राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल यानी 31 अगस्त को बिहार के पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। इस दौरान पत्रकारों की तरफ से पूछे गए राष्ट्रीय राजनीति और प्रधानमंत्री पद के जवाबों का उन्होंने बड़ा गोल मटोल जवाब दिया। केसीआर के जवाब गोल मटोल रहे, लेकिन नीतीश कुमार की मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही थी। आपको बता दें कि आरजेडी और जेडीयू के साथ आने के बाद महागठबंधन में भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र का रुख करेंगे और बिहार की कमान तेजस्वी यादव संभालेंगे। और शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने भी इस बात का संकेत दिया था। आपको याद होगा कि शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि 2024 के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए और यह भी कहा था कि 2014 में जो आए वो 2024 में रह पाएंगे या नहीं। तो देखिए, जब भी बाजार में गाड़ियों का नया मॉडल आता है तब उसकी चर्चा जोरों से होती है, उसका प्रचार प्रसार जोरों से होता है, और यही हाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आता है, मार्केट में नए मॉडल आते हैं। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाथों में अक्षत लिए लिए घूम रही थी और विपक्षी एकता और सभी क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर आने की वकालत कर रही है। हालांकि वो इस बार खामोश हैं और इसका कारण है बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के मंत्री और ममता के करीबी पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनके भतीजे पर चल रही आंच। पिछले चुनाव में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चले चंद्रबाबू नायडू भी विपक्षी एकता की वकालत कर रहे थे, लेकिन आज उनकी स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं। विपक्षी एकता को साधने में वर्षों से प्रयासरत और अपने आप को राजनीति का महारथी मानने वाले शरद पवार की भी अपनी अलग महत्वाकांक्षा है। इस बार जब राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार के नामों पर चर्चा हो रही थी, तब इन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया था, क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री पद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हालांकि 2 दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अब वे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, वो फिलहाल विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगे। उन्होंने विपक्षी एकता का समर्थन किया और कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विपक्षी दल एक साथ चुनाव लड़ने का विचार कर सकते हैं। बीजेपी को हराने के लिए 2024 में विपक्षी एकता की बात पहले भी कई बार हुई है, लेकिन अब तक विपक्ष इस चीज को लेकर क्लियर नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रमुख और प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कई ऐसे नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं, पीएम मटेरियल बताते हैं। पहला नाम है राहुल गांधी का। देखिए, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़ा अगर कोई दावेदार है तो वो है राहुल गांधी। वो 2014 से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब तक उनका सपना पूरा नहीं हो सका और भाजपा के सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में खराब हो गई। और कहीं न कहीं यही कारण है कि अब राहुल गांधी से इतर क्षेत्रीय दलों के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं।
दूसरा नाम है नीतीश कुमार का, तीसरी है ममता बनर्जी जिनकी चर्चा मैं कर चुका, चौथा के चंद्रशेखर राव। तो टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी इस रेस में कहीं ना कहीं शामिल हैं और केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री का विरोध किया था और देखिए जब वो तेलंगाना से बाहर जाते हैं तो अपना भाषण हिंदी में देते हैं। अगला नाम आता है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वह भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानते हैं और कहीं ना कहीं उनको यह लगता है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद उनकी दावेदारी और मजबूत हुई। अभी उनका फोकस हिमाचल और गुजरात में है और अगर इन राज्यों में इनकी पार्टी अच्छा कर जाती है तो यकीन मानिए वो विपक्ष की तरफ से खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने से परहेज नहीं करेंगे। अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल हैं, उनके समर्थक भी उनको प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार बताते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत इससे कहीं अलग है। उनकी स्थिति उनके खुद के राज्य में अच्छी नहीं। अभी वो अपने आप को यूपी में स्थिर करने में जुटे हुए हैं। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जो कोई भी विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहा है या अपने आप को विपक्षी एकता की धुरी बता रहा है, वो कहीं न कहीं अपने लिए एक अवसर तलाश रहा है। हालांकि वे सभी इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि उनके राज्य से बाहर या अंदर ही उनकी क्या स्थिति, जमीनी हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी एकता का चेहरा बनना ही काफी नहीं होता, बल्कि देश के मतदाताओं पर भी आपकी पकड़ और आपका प्रभाव होना चाहिए। तो बुधवार को पटना आए केसीआर से जब पत्रकारों ने यह पूछा कि कांग्रेस तो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानेगी, आपके साथ कांग्रेस रहेगी या नहीं, इस पर केसीआर ने साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि समय के साथ सब हो जाएगा। केसीआर से जब यह पूछा गया कि क्या नीतीश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, तब उन्होंने कहा कि समय आने पर तय होगा कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। उन्होंने कहा कि आज सहमति बनी है कि किसी भी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। तो यहां दो बातें हैं। पहला कि इन्हें सिर्फ बीजेपी को सत्ता से हटाना है और उसके लिए ये सभी अपने सैद्धांतिक विचारधाराओं और राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं को छोड़ एक साथ आने को तैयार है। दूसरा कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस राहुल गांधी को छोड़ किसी और का नेतृत्व स्वीकार करेगी? इसका एकमात्र उत्तर है ना। जो सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका वाड्रा को राजनीति में नहीं आने देना चाह रही थी कि इससे कहीं न कहीं राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन प्रभावित होगा, असर पड़ेगा, वो कभी भी किसी क्षेत्रीय पार्टी के चेहरे को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का समर्थन नहीं करेंगे। तो विपक्षी एकता मेढक तोलने के जैसे हो गई। विपक्ष का हर नेता खुद को पीएम मटेरियल मान रहा है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अगर स्पष्ट शब्दों में इसे कहें तो विपक्षी मुख्यमंत्रियों का मेलजोल और विपक्षी एकता दरअसल भाजपा के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री मोदी की अपार लोकप्रियता से डरे सहमे लोगों की हताशा का परिणाम है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।